हाय फ्रेंड्स, जो बिडेन अब अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में देयर इज नॉट ओनली चेंज इन द प्रेसिडेंटशिप बट देयर इज ए चेंज इन द पार्टी, क्योंकि पहले शासन था रिपब्लिक पार्टी का और अब शासन आने वाला है डेमोक्रेट्स का, और एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट अब यूएस का पदभार संभालेंगे जनवरी 2021 में। सो what will be the impact of Joe Biden taking the presidentship of US on India? तो आज इन्हीं पहलुओं पर हम गौर करने जा रहे हैं कि बिडेन साहब के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह के रह सकते हैं भारत यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाह फ्रॉम यूनिक आईएएस। So friends, our today's topic is Joe Biden's victory. What does it mean for India? यानी जो बाइडेन अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका वासियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, लेकिन भारतीयों को लिए इसके क्या मायने हैं, भारतीय क्यों इतने खुश हो रहे हैं? सो नाउ द रिजल्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 आर ऑलमोस्ट फाइनल एंड a Democrat Joe Biden has emerged to be clear-cut victorious, and he has won around 290 electoral votes. अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं और जो बाइडेन बहुत आगे पहुंच चुके हैं, 270 से 20 वोट ज्यादा ले चुके, 290 इलेक्टोरल वोट्स ले चुके हैं, एंड ही इज गोइंग टू बी द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन जनवरी 2021। दोस्तों, चुनाव तो अभी जीत गए, लेकिन अमेरिका में कुछ प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है, ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन आना है और पूरी उनकी व्यवस्था से सब काम होता है। तो जो बाइडेन की विक्ट्री और एक डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट बनने से अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप में क्या अंतर आने वाला है? देखिए, जो ट्रम्प हैं वो रिपब्लिकन थे और ट्रम्प जो रिपब्लिकन थे, इसके पहले अगर आप याद करिए तो ओबामा, आपको याद होंगे, तो ओबामा वाज ए डेमोक्रेट और ओबामा के टाइम जो बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत कुछ हम ट्रेस कर सकते हैं कि किस तरह से होने जा रहे हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप। पहली बात, हम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक को अगर हम एक बार समझ लें कि डेमोक्रेट्स किस तरह के होते हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि आने वाले अमेरिका का नक्शा कैसे होगा और अमेरिका इंडिया के रिलेशनशिप का भी हम एक अक्स देख सकते हैं, एक मैपिंग कर सकते हैं। सो जो डेमोक्रेट्स होते हैं, दे बिलीव ऑन लार्ज गवर्नमेंट, दे बिलीव ऑन हायर टैक्सेस। हो सकता है अमेरिकन को टैक्सेस ज्यादा देना पड़े, जबकि जो रिपब्लिकन होते हैं दे बिलीव ऑन स्मॉल गवर्नमेंट एंड लोअर टैक्सेस। आपको याद ही होगा कि जो मिस्टर ट्रम्प ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, याद है? देन जो डेमोक्रेट हैं इंडिविजुअल राइट्स के बहुत ज्यादा समर्थक होते हैं। तो यहाँ से आप ट्रेस करिए, इज डेमोक्रेट दे फेवर इंडिविजुअल राइट, दे फेवर ह्यूमन राइट। तो इसका क्या इम्पैक्ट करने वाला है? 370 जम्मू एंड कश्मीर में हती, इस पर क्या इम्पैक्ट करने वाला आप ट्रेस कर सकते हैं। जबकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। देन डेमोक्रेट फेवर दी गे राइट्स, द गन कंट्रोल एक्ट। अमेरिका में आपको पता है कि गन जो है लाइसेंस लेना बहुत ईजी है, तो जिससे कई बार कत्लेआम हो जाता है। जबकि जो डेमोक्रेट हैं, आपको पता ही है, एनवायरमेंटल इश्यूज पे बहुत स्ट्रेस करते हैं। तो अब इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप होंगे, जो ट्रेड उसमें डील होंगी, उसमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पहले से ज्यादा रोल होगा। एंड जो डेमोक्रेट्स हैं प्रो चॉइस ओरिएंटेड हैं, जबकि रिपब्लिकन प्रो लाइफ। तो एक चीज आप समझ गए कि अब जो डेमोक्रेट आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी होगी बाइडेन की, हालांकि इसमें कुछ सब्जेक्टिविटी की जरूर होगी। एंड दिस इज गोइंग टू मैप द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप। एंड दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट लेग में कि व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। जो बाइडेन है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस जो है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक साथ होते हैं, दोनों ही जो है डेमोक्रेट इस बार जीते हैं। तो पहली चीज जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ जीएसपी, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इसको डिस्कस करेंगे एंड इसमें वो आपको ईज करें और फिर से हमको रिस्टोर करें हमारा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का दर्जा। और
इसका बिल्कुल सिंपल वे में ये मतलब है कि जो भारत को पहले से छूटें मिल रही थी वो छूट फिर से मिले थे। एंड सेकेंड चीज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवर्सल तो कम प्रशासन के समय जो है H1B वीजा बड़ा टफ कर दिया गया है। हम चाह रहे हैं कि इसको ईज करें और डेमोक्रेट करके इसको ईज करेंगे जिससे मोर इंडियन विल बी एम्प्लॉयड इन यूएस। इससे इंडिया का आपको पता ही कि ग्रॉस बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। I'm not talking about GDP, I'm talking about gross national product. When Indian will work there and they will collect income and wealth from there, तो वो हमारे कंट्री के अंदर तो नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ जाके एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जीडीपी नहीं, इससे फर्क पड़ेगा ज़्यादा जीएनपी पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 2 में हमने बात की। नंबर 3, यूएस जो है गेट्स ऑन बोर्ड एट WTO मल्टीलैटरल मैकेनिज्म सूट्स इंडिया मोर। तो इस तरह की हम लोग चीज़ें चाहेंगे कि जो WTO व्यवस्था है वो भारत को पहले से ज़्यादा सूट करे, ये हम चाहेंगे। नंबर 4, रिमूवल ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। आपको पता ही है कि जो इसके पहले मिस्टर ओबामा थे, मिस्टर जो बिडेन थे, इन्होंने काफ़ी ईज किया था ईरान के लिए चीज़ें, और जिससे इंडिया ईरान का रिलेशन बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़ा। और आपको पता ही कि हमने चाहबार में एक पोर्ट भी स्टार्ट किया था ईरान के चाहबार में, एंड थ्रू दिस चाहबार हम कंट्रोल करना चाह रहे थे चाइना के ग्वादर पोर्ट को, जो कि पाकिस्तान में है। So if we talk about the now US will ease its relationship with Iran, and this will lead to more India and Iran trade. It will lead to more growth of the Chabahar port, which is India is developing at Iran, and through this Chabahar port we will check the Chinese presence at Gwadar port. तो ये भी एक इशू हमारे लिए होगा, हम चाहेंगे। और हम एक और चीज़ चाहेंगे, जितने भी ट्रेड हमारे इश्यूज हैं वो स्पीडली सॉल्व हों यूएस से। एंड हम ये भी चाहेंगे कि जो डेमोक्रेट्स हैं दे शुड कंटिन्यू विद अ टफर स्टैंड अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये कुछ 6 इश्यूज हैं दोस्तों हम जो चाहेंगे यूएस से, जो हमने नेक्स्ट में देखे। अब स्टार्ट करते हैं कि जो बिडेन की विक्ट्री का इंडिया के लिए क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम अगर मैपिंग करें स्ट्रेटेजिक एरियाज में, तो बाइडेन इज ऑलवेज एन एडवोकेट ऑफ ए गुड इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दैट मीन्स डिफेंस सपोर्ट पहले से बेटर हो, और जो उनके नेतृत्व में ये ऐसा लगता है, इसके पहले भी ही सपोर्टेड द इंडियन मेंबरशिप टू स्टैंड एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों आपको पता ही है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स जो है बनने हैं, और उस पॉइंट पे हमको बाइडेन का सपोर्ट मिल सकता है। सिंपल वे में कह लें कि बाइडेन कैन सपोर्ट अस एज ए परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो एक चीज हो सकती है। और इसके पहले जो ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इंडिया वाज ए मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस समय भी मेजर डिफेंस पार्टनर था, और ये इतना आसान नहीं होता। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एनी कंट्री वाज गिवन दिस मेजर पार्टनर स्टेटस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो उस चीज़ को हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा बात है। डिफेंस हमारा कॉपरेशन उनसे बढ़ सकता है और आगे आगे। एंड ड्यूरिंग द ओबामा बाइडेन era, India and United States signed the LEMOA, that is Logistic Exchange Memorandum of Agreement। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि अमेरिकी सेना भारत में और भारतीय सेना जो अमेरिका में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं आपस में वो लॉजिस्टिकली हेल्प कर सकें, सामान अपना युद्ध का रख सकें, फ्यूलिंग कर सकें। इस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था LEMOA, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो वो पहले भी हो चुका है, वो आगे और बढ़ सकता है। एंड थ्रू दिस बोथ कंट्रीज कैन replenish on each other's bases. They can continue and import their supplies, their parts, defense services, including air. इससे if this thing becomes strong, we can counter Pakistan, we can counter China। हमारे लिए अच्छी चीज है। और इसके अंदर लेमोआ there will be not only increase in cooperation in the field of military but also in terms of navy। तो हर तरह से कॉपरेशन बढ़ेगा दोस्तों, और इससे हमारी जो पोजीशन है
इंडो पैसिफिक एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो डियर फ्रेंड, दिस इज द इंडियन ओशन। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडियन ओशन में हम स्ट्रांग होंगे, पैसिफिक ओशन में स्ट्रांग होंगे, और अमेरिका भी चाहेगा कि इस एग्रीमेंट को अब आगे बढ़ाएं, जिससे टुगेदर वी कैन काउंटर चाइना। एंड हम तो आपसे बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं कि टाइम 2 का भी नहीं, अब टाइम है 4 का। आपने क्वाड के बारे में सुना होगा। तो क्वाड इज ए ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों मिलकर अब चाइना को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये चीज़ आगे और बढ़ सकती है। अगला अगर हम पॉइंट उठाएंगे टेररिज्म की फील्ड में, तो अभी तक मिस्टर ट्रम्प का तो काफ़ी क्लियर स्टैंड था और लोगों को लगता था कि नहीं बाइडेन के समय शायद ये डाइल्यूट हो जाए, बट ऐसा नहीं है। बाइडेन भी एक बड़े मसीहा हैं टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म इन द साउथ एशिया। तो बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तान को खुश होने की बात नहीं है, इनका स्टैंड बहुत क्लियर कट है। और नॉट ओनली अगेंस्ट टेररिज्म बट इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ भी इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उसको ये आयरन हैंडेडली डील करने वाले हैं और साउथ चाइना सी को भी एक अच्छी तरीके से नियंत्रण पे लेने वाले हैं। जैसे साउथ चाइना सी, बिकॉज चाइना आपको पता ही है पूरे साउथ चाइना सी को उसने कब्जे में लिया हुआ और काफ़ी इससे नेबरिंग कंट्रीज नाराज है। तो ये इम्पैक्ट आने वाला है। अब अगर हम अभी एक्सपेक्टेशन की बात करें कि इमिग्रेशन एंड वीज़ाज फॉर द इंडियंस, तो आपको पता ही है कि मिस्टर ट्रम्प ने इमिग्रेशन और वीज़ाज को बहुत डिफिकल्ट कर दिया था बिकॉज ही वांटेड अमेरिकन फर्स्ट, जिससे जो हमारे टेक्नोक्रेट्स थे, बहुत अच्छे ब्रेन्स थे, उनका यूनाइटेड स्टेट्स में जाना मुश्किल हो गया था। तो मिस्टर बाइडेन एक डेमोक्रेट है, एक लिबरल है, तो वो अब स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, फ्री फ्लो कर सकते हैं, और जिससे यू नो हमारे इमिग्रेशन इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड इंडियंस हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उनका इमिग्रेशन फास्ट हो सकता है। तो देयर मे बी डायल्यूशन ऑफ the restrictions which Mr. Trump has imposed in the H-1B visa। तो अब बहुत भारतीय आसानी से अमेरिका जा सकेंगे, इमिग्रेशन हो सकेगा, ग्रीन कार्ड मिल सकेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एंड नॉट ओनली दिस, इससे इंडियन जो स्किल है जब वहाँ जाएगी, नए नए आइडियाज़ देगी, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा कि कुछ साल काम करके वो भारत आके भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है। यूएस को फ़ायदा तो मिलेगा ही, और इससे जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है वो भी बढ़ेगी। अब जो ज़्यादा भारतीय हैं उनको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो सकेगी। और बाइडेन जो है वो हमेशा कहते हैं कि जो स्टेम कैटेगरी है, STEM, स्टेम मतलब जैसे तना होता है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए तना क्या है? S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियर्स एंड M फॉर मैन। तो इन सब के लिए तो वो वीज़ा काफ़ी इजी करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि इंडियंस आर स्टेम, इंडियंस और चाइनीज जो हैं, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के काफ़ी लोग यूएस जाते हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडियंस। और नॉट ओनली दे विल कंट्रीब्यूट टू द अमेरिकन इकोनॉमी बट ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इमिग्रेशन वीज़ा ईजी होने वाला है, ये इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है। और मिस्टर ट्रम्प के समय देयर वाज ए ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड देयर वाज ए समथिंग लाइक ए स्यूडो और ए मिनी ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो वो भी चीज़ अब कम हो जाएगी। हालांकि जो मिस्टर बाइडेन है वो मेड इन अमेरिका का समर्थक हैं, और उनका मानना है कि अमेरिका शुड रिस्ट्रिक्ट इन बाइंग स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल, इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा उनका मानना है। मेड इन अमेरिका को प्रमोट करेंगे तो थोड़ा सा एडवर्स यहाँ हम मान सकते हैं, लेकिन चूँकि वो एक डेमोक्रेट है, और एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि मिस्टर ट्रम्प ने जो है GSP से भारत को बाहर कर दिया था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को जो अमेरिका का में जो भारतीय गुड्स एंटर होते थे उनको कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ता था। ऐसा लगता है कि वो GSP के अंदर फिर से इंडियंस को रख देंगे। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अभी मैं आपको बताऊंगा GSP क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। बट एक और चीज़ है कि अब जो इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड इश्यूज पे बात होंगी, तो ऐसा लगता है उसमें ह्यूमन राइट और क्लाइमेट चेंज, इनको पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, बिकॉज मैंने पहले बताया था कि वो डेमोक्रेट हैं।
और डेमोक्रेट हैं तो वो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट इन इश्यूज पे ज़्यादा काम करते हैं। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करेंगे, तो इंडिया शुरू से एंजॉय करते आ रहा है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को। और इसके अंतर्गत जो अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट टू द गुड्स है ना, तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ये जो प्रोग्राम है दे वर ऑथर्ड बाय द ट्रेड एक्ट 1974। तो दे वर दी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वर गिवन टू द डेवलपिंग नेशंस, और ये 1 जनवरी 1976 से स्टार्ट हुए थे और लगभग 119-120 देश इसमें आते हैं। तो मिस्टर ट्रंप ने हमको बीच में बाहर कर दिया था, मिनी ट्रेड वॉर क्योंकि हमारा और उनका था, बट ऐसा लगता है क्लियर कि मिस्टर बाइडेन अब हमको जीएसपी के तहत फिर से ले आएंगे, तो भारत के एक्सपोर्ट को भी फायदा मिलेगा। फिर एक चीज़ और कि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की इशू क्या होने वाला है, तो दोस्तों कई लोगों को लगता है कि मिस्टर बाइडेन के आने से शायद जम्मू से रिलेटेड हमारी, कश्मीर से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाए। कईयों को ऐसा लगता है, बट ऐसा उसका मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली जो डेमोक्रेट्स हैं वो व्हेन वी रिमूव्ड आर्टिकल 370, तो डेमोक्रेट्स ने उसको अपोज किया था। तो एक्चुअली उनका अपोजिशन ये नहीं था कि व्हाई इंडिया रिमूव्ड 370, एक्चुअली देयर अपोज वर मोर रिलेटेड विद द ह्यूमन राइट इशू। तो वो हो सकता है कि दिखावे के लिए डेमोक्रेट उस इशू को फिर से उठाएं, तो थोड़ा सा इस फ्रंट पे हो सकता है कि वो ह्यूमन राइट इश्यूज को उठाएं कश्मीर से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है। बट ये एक नूरा कुश्ती भी हो सकती है, नूरा कुश्ती मतलब एक दिखावे की कुश्ती भी हो सकती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो इंडिया लाए थे, हो सकता है इस पे भी इंडिया को थोड़ी सी टफ टॉक्स करें, इंडिया के साथ नेगोशिएट करें, तो ऐसा हो सकता है। तो मिस्टर बाइडेन के आने से बहुत सारे प्लस हैं इंडिया के फेवर में, थोड़ा सा माइनस भी है। बट अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो मिस्टर बाइडेन कैन बी द बेस्ट प्रेसिडेंट and he can promote to the United States-India relationship. He is a true visionary, and his relationship, his connection with India and United States will be true relationship rather than series of transaction. यानी ऐसा लगता है कि उनके आने से रियली एक बड़ा स्थायी तौर पे, चिर स्थायी तौर पे भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले हैं। ये इनको हम खाली सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं माने, एक अच्छे युग का ये लगता है आरंभ होने जा रहा है। एंड जो रिलेशनशिप है ये मालिक और नौकर जैसे नहीं होंगे, जैसे चीन और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, मालिक और नौकर जैसे, ये वैसे रिलेशन नहीं है। अब जो मिस्टर बाइडेन के आने के बाद हमारे रिलेशन इक्वलिटी के टर्म्स में होंगे, लाइक द टू बिग डेमोक्रेसीज टॉकिंग टू वन अनदर, ईच अनदर। सो थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, रिपोर्ट एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए। और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं।